पाबंदियां लगाई गई हैं नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। ये हमारे सामने होना चाहिए हदफ, और इसको सामने रखकर अगर ये गुफ्तगू शुनीद होगी तो यकीनन उससे मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक सुकून आएगा। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान का एटमी निज़ाम जारहत नहीं, दिफा के लिए है। ये 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। मिसाइल प्रोग्राम के सबब अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुज़ाकराती ज़ाती पसंद की बजाय कौमी मफाद के लिए होने चाहिए। मुज़ाकरात से मुल्क में सुकून आएगा। कौमी यकजहती और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने की कोशिशें कारगर साबित होंगी। गुज़िश्ता रोज़ PTI से मुज़ाकरात के लिए पहला इजलास हुआ। दोनों कमेटियों की दूसरी मुलाकात 2 जनवरी को होगी। उम्मीद है मुलाकात मुफीद रहेगी। बोले कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दों का सर दोबारा कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो। तब्दीली आने वाली है, इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वक्त है किसी तरह से बैक स्टेप करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। होश के नाखुन लो, बानी PTI को रिहा करो। मुज़ाकरात करने हैं तो मुकदमा तो ख़त्म करो। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुतालिबा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तब्दीली आने वाली है, अब भी वक्त है, पीछे हट जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये नहीं हो सकता, मुकदमात भी बने और मुज़ाकरात भी हों। मुकदमात के इंदराज का सिलसिला बंद होना चाहिए। गिरफ्तार अफराद की रिहाई हमारा मुतालिबा है। 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। हमारी मुलाकात बानी PTI से होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। यूरोपीय यूनियन के बाद अमेरिका और बरतानिया का भी फौजी अदालतों से सिविलियंस को सजाओं पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ये सजाएं मुनसिफाना ट्रायल के उसूलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी हुकाम शहरियों के फेयर ट्रायल के हक का एहतराम करें। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल में शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। फौजी अदालतों की कार्रवाई से मुनसिफाना ट्रायल के हक को नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तानी कौम अपनी अंदरूनी मसाइल को हल करना जानती है। पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। अमरीका की पाबंदियाँ गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी हैं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल से खिलवाड़। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट की साख कुर्बान कर दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की हाइब्रिड मॉडल पर शदीद तनकीद। इवेंट 2 ममालिक में कराने के फैसले को आड़े हाथों लिया। लिखा, भारत अपने असर रसूख से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा है। पहली बार फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। 7 ममालिक को ये नहीं पता वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ भारत जानता है वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा। भारत के अलावा तमाम टीमों को 2-2 वेन्यूज के मुताबिक स्क्वाड बनाना होंगे। इंडिया को सिर्फ 1, दीगर टीमों को 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। मुंतज़मीन और शायकीन मुसलसल गूमगू में रहेंगे।
पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में जल्द बेहतरी का इम्कान। 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल कराची के साहिल पर पहुंच गई। केबल से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। मेटा और चाइना मोबाइल समेत आलमी कंपनीज का कंसोर्शियम टू अफ्रीका केबल ऑपरेट कर रहे हैं। ट्रांस वर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल तनसीब का काम जारी। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर का कहना है ये केबल डिजिटल पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील है। केबल से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने का अमल मुकम्मल। ATC रावलपिंडी ने आखिरी 2 मुल्ज़मान पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी। बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी ने फर्द जुर्म की कार्रवाई की रिकॉर्ड करदा CCTV फुटेज फराहमी की इस्तदा की थी। आज की अडियाला जेल के समाअत की बजाय कचहरी में हुई। बानी PTI की रूबकार पर हाजिरी लगाई गई। दूसरी जानिब अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी के AP के सरकारी प्रोटोकॉल में जेल आमद। कानूनी टीम भी पहुंची। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की भी बानी से मुलाकात मुतवक्किल। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी IBA सखर आमद। इदारे के लाड़काना का कन्वोकेशन में शिरकत। बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब भी करेंगे। जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, उससे नहीं उससे करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आगे अच्छी बात है। मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ PTI को, की लीडरशिप को, कि देर आए दुरुस्त आए और वो ये समझते हैं कि डायलॉग, और वो भी पॉलिटिकल सियासी लोगों से डायलॉग ही उनके लिए सॉल्यूशन है। तहरीक इंसाफ को मुबारक देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात ही है। ओपोजिशन से अच्छे माहौल में बात हुई। 9 मई के तमाम शरीके जुर्म को किए का खमियाजा भुगतना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें मुल्क में मुस्बत तब्दीलियां लानी हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना है। मुहाजिर कल्चर डे मनाना हुकूमत का नहीं, एक पार्टी का फैसला है। मुज़ाकरात की बैल मंडे चढ़ती नजर नहीं आ रही है। कौम की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन ना बना तो आलमी दबाव बढ़ेगा। मौजूदा हुकूमत सिर्फ सदके पर चल रही है। जेलों के दरवाजे खोले जाएं, गरीबों को तंग ना किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं तरमीम 2024 गैर आइनी, गैर कानूनी और नाकाबिल अमल है। आइन की अहम खसूसियात और बुनियादी अक़दार ख़त्म हो गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने की हिदायत। ज़िले इंतजामिया और पुलिस अफसरों को क्रिसमस इंतजामात की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला की क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका महकमे चर्चिस के एतराफ सफाई की जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर नहीं निकल रहा, मुआशी अशारिय बेहतरी की तरफ गामजन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सिर खान की बाजियाबी का केस। DG MI से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। लापता अफराद कमीशन नाकाम करता है और ना करने देता है। ये सिर्फ धोखा दे रहा है। इस कमीशन को तो बंद कर दें, अफसर लाएं, इन कैमरा ब्रीफ करें, तब देखेंगे। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी।
बारा चिनार रोड के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम की मंजूरी। फ़िरका वाराना मनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने के लिए FIA का सेल कायम। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुतासरा इलाकों में मजीद पुलिस चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। इलाके को पुरअमन और तरक्की की राह पर डालने के लिए बंकर्स और असलहे से साफ किया जाएगा। हुकूमती इक़दाम का मकसद तनाज़े का पायदार और मुस्तकिल हल है। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नतिया गली, डूंगा गली, अयूबिया, खानसपुर में भी बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। काकान में आबशारें, झरने और झीलें मुंजमद हो गईं। मरी और एबटाबाद में भी आसमान से मोतियों की बरसात। लय और स्कर्दों में दर्जा हरारत -9, अस्तोर, गिलगित, गोपस में -7 रिकॉर्ड। कोयटा में -6, हुंजा, कल्लात में -5, दीर और कलाम में -4 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहने के बाद खुल गए। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। IG इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत ने IG पुलिस के मातहत मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील दी है। पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है। रियासत और इदारों के खिलाफ जाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं 7 साल बाद दुनिया ने पाकिस्तान में सरमाया लगाना शुरू किया। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान पाकिस्तान को लीड करेगा। हुकूमत सिंध का सूबे में कम उम्र में शादी और चाइल्ड लेबर का एतराफ़। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 15 और हैदराबाद में 17% कम उम्र की शादियां हुई। जैकबाबाद में 46, दादू में 42 और उमरकोट में 40% कम उम्र की शादियां हुई। कराची में 2.38 और हैदराबाद 4.5% बच्चों से मशक्कत कराई जाती है। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सीनियर सिविल जज ईस्ट का बड़ा फैसला। करंट से जाम बहक होने वाली कमसिन अजान को 6 साल बाद इंसाफ मिल गया। के इलेक्ट्रिक हुकाम के खिलाफ डिग्री जारी। के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 1 करोड़ 93 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म जज अम्बरीन जमाल ने समाअत की। बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेशी मुशीर खारिजा का कहना है भारत को शेख हसीना की हवालगी से मुतालिक ज़ुबानी पैगाम भेजा है। साबिक वज़ीर आज़म को अदालती कार्रवाई के लिए हवाले किया जाए। अमेरिका में सजा मौत के 37 कैदियों की सजा उम्र कैद में तब्दील। अमेरिकी सदर बाइडन का कहना है कि सजाओं में तब्दीली वफाकी पाबंदी के मुताबिक है। T20 और वनडे में हिसाब बराबर। अप्रोचीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का इम्तिहान। पहला टेस्ट जुमेरात को सेंचुरियन में शुरू होगा। कौमी टीम के तमाम खिलाड़ी पहली बार आज एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। वनडे टीम के खिलाड़ी बरास्ता दुबई आज वापस पहुंचेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम का 19 साल बाद पहला टेस्ट टूर। वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान हो गया। पहला टेस्ट 17 से 21, दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज ने दौरे पाकिस्तान के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। क्रिक बैथवेट टीम की क़यादत करेंगे। HBL PSL सीजन 10 के लिए पहली पिक्स किसकी होगी? ड्राफ्टिंग का पिकअप ऑर्डर जारी। प्लैटिनम कैटेगरी के पहले राउंड की पहली पिक लाहौर कलंदर्स की होगी। डिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे आखिरी पिक होगी। मेगा इवेंट की रजिस्ट्रेशन भी जारी। पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर के तौर पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर डेविड विले रजिस्टर्ड। डेविड विले पहले भी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा रह चुके।
साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने अमेरिका से अपसेट शिकस्त खाई। पाकिस्तानी टीम इब्तदाई मरहले में इवेंट से बाहर हो गई। तफसीली रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग अरूज पर अर्जेंटाइन में मुनफरिद हैवी बाइक रैली। सेंटा क्लॉज का रूप धारे शहरियों ने घर घर जाकर तोहफे तकसीम किए। दुबई के तमाम मॉल्स में क्रिसमस ट्री सज गए। सयाहों की बड़ी तादाद महसूस हो रही है। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार इजहार काजी को पिछले 17 साल हो गए। 90 फिल्मों में अदाकारी की जौहर दिखाए। निगार फिल्म और नेशनल अवार्ड समेत कई एजाजात से नवाजा गया। और मोइन अख्तर एक अहद का नाम। मद्दाह आज उनके 74वें यौम पैदाइश पर याद कर रहे हैं। फनून लतीफ़ा के हर शोबे में सलाहियतों की धाक बिठाई। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया।